हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ 5 लोकतंत्र की चुनौतियां का सारा ऑब्जेक्टिव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोग के लिए लाए हैं। चलिए, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम शुरू करते हैं। समय को मद्देनजर रखते हुए आपका सबसे पहला प्रश्न, तो आपका पहला प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है फ्रांस। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 3, सी है 4, डी है 5। फिर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3, यानी कि भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश में माओवादी नेता है। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी है नेपाल, सी है चीन, डी है कोई नहीं। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। और किस देश के राष्ट्रपति नेता आंग सान सू की को 15 वर्ष से नजरबंद कर रखा गया है। किस देश के राष्ट्रपति नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नजरबंद करके रखा गया है। ऑप्शन ए है घाना, बी है म्यांमार, सी है तिब्बत और डी है मैक्सिको। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है आप देख सकते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कहता है 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। ऑप्शन ए है 6.51%, बी है 15%, सी है 11.06% और डी है 10%। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6.51, यानी कि 6.51% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 15, बी है 59, सी है 50, डी है 10। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 59। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है पोलैंड, सी है नेपाल, डी है मोरक्को। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है सोवियत संघ। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कर 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। ऑप्शन ए है 4.9%, बी है 10.86%, सी है 12.04% और डी है 15.08%। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10.86%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। ऑप्शन ए जनता, बी संसद, सी बहुमत पार्टी, डी
राजनीतिक दल। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजनीतिक दल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए है आधे हिस्से में, बी है 1/4, सी है 2/3 और डी है 1/3। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1/3 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन ए है 10%, बी है 15%, सी है 33% और डी है 50%। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ऑप्शन ए है अपने क्षेत्र से लगाव, बी है राष्ट्रहित, सी है राष्ट्रीय एकता और डी है अलगाववाद। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियां के रूप में उभरी है। जल संकट जो है वो किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियां के रूप में उभरी है। ऑप्शन ए है म्यांमार, बी है अफगानिस्तान, सी है घाना और डी है बोलीविया। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोलीविया, ऑप्शन बी हमारा डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास, बी है देश प्रेम, सी है जातिवाद और डी है पंचायती राज। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जातिवाद, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। ऑप्शन ए है आतंकवाद, बी है क्षेत्रवाद और सी है परिवारवाद। बाय मिस्टेक क्वेश्चन को प्रेस किया जाए, नेक्स्ट देखा जाए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। ऑप्शन ए है गरीबों को हटाना, बी है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, सी है बूथ कब्जा करना, डी है सूचना तंत्र पर निर्माण करना। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन ए है आर्थिक समानता, बी है राजनीतिक जागरूकता, सी है लोकतंत्र की आस्था और डी है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जातिवाद एवं क्षेत्रवाद, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है और निम्नांकित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है स्विट्जरलैंड, सी है सऊदी अरब और डी है श्रीलंका। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सऊदी अरब, सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नए विश्व संरक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। ऑप्शन ए करीब 71 करोड़, बी करीब 65 करोड़, सी करीब 51 करोड़ और डी करीब 61 करोड़। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा करीब 71 करोड़, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिमाण होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर दूसरा रहेगा, ठीक है, दुष्परिमाण होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एकता, बी है अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, सी है अलगाववाद, डी है विधि का शासन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अलगाववाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह है यहाँ पे है, ठीक है यह किसका कथन है, यानी कि किसने कहा था। ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी है अब्राहम लिंकन, सी है अरस्तु और डी है लॉर्ड ब्राइट्स। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता के लिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता का द्वारा चुना गया जनता का शासन है। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग।
ऑप्शन ए है 90 करोड़, बी है 71 करोड़, सी है 75 करोड़, डी है 95 करोड़। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 71 करोड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है 250 साल, बी है 500 साल, सी है 240 साल और डी है 340 साल। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 240 साल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर आपका क्या कहता है, कह रहा है कि 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सपरंग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया। ऑप्शन ए है लोक जनशक्ति पार्टी, बी है राष्ट्रीय जनता दल, सी है जनता दल जिसको यूनाइटेड भी कह देंगे और डी है तृणमूल कांग्रेस। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनता दल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, सॉरी 26 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। कब मिला यानी कि ऑप्शन ए है 1965 में, बी है 1961 में, सी है 1971 में और डी है 1981 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1971, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है नागरिकों की उदासीनता पे, बी है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पे, सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पे, बी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और सी है नागरिकों द्वारा अपनी अपनी जाति के हितों की रक्षा करने पर और डी है नागरिकों की उदासीनता पर। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता। ये क्वेश्चन हम लोग किए था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 29 नंबर। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए है मौलिक आधार बनाने की चुनौती, बी है मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, सी है मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती और डी है इनमें से सभी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी, यानी कि ये टोटल आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर कहता है क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी है। ठीक है। ऑप्शन ए है वयस्क मताधिकार की मांग, बी है चुनाव की मांग, सी है गोरे लोगों को दी गई रियासतों वापस लेने की मांग और डी है लोकतंत्र की मांग। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ये था लेसन 5 का टोटल 30 यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।